नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। चक्रवात मोंता को लेकर अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरल में रेड अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ रहा है। आज चक्रवाती तूफान मोंता में बदल सकता है, जिससे तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना है। तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात मोंता है वो बन रहा है और कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट है, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर जो स्थिति है उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चक्रवाती तूफान की बात की जा रही है, इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कई राज्यों में और कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। और निश्चित तौर पर देखिए, जब इस तरह का चक्रवात आता है तो मौसम जो है वो बदलेगा, ये भी कहा जा रहा है। तो बताएं आपको, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोंथा के आने की बात आ रही है सामने और चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल सकता है, जिसके बाद जो अलर्ट है वो कई राज्यों में दे दिया गया है। और आपको बता दें कि कई राज्यों में जो मौसम है वो भी बदल सकता है और कई राज्यों में अलर्ट भी दे दिया गया है। देखना ये होगा कि किस तरह से जो स्थितियां हैं उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश होगी, क्योंकि आपको बता दें कि कई राज्यों में टेंशन बढ़ गई है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। कई जगहों पर येलो अलर्ट है, कई जगहों पर रेड अलर्ट है और आपको बता दें कि कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अक्षय महाराणा हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अक्षय, चक्रवाती तूफान जो है वो मोंता में बदल सकता है और ऐसे में कई राज्यों में अलर्ट है। ओडिशा की भी बात करें तो यहां पर भी अलर्ट दिया गया है। किस तरह का मौसम अभी है, किस तरह से मौसम विभाग ने यहां पर प्रेडिक्शन किया है? अक्षय, देखिए, तमाम चीजें हैं जो तटीय इलाके हैं वहाँ अलर्ट जारी किया हो। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लेकर केरला और तमिलनाडु में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ ठीक है। है कई अक्षय, जिलों हम में आपके पास आते हैं और रेड आगे भी अलर्ट। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बदल रही हैं। चक्रवाती तूफान मोंता को लेकर हमारे संवाददाता अक्षय महाराणा ने राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के साथ खास बातचीत की। सुनिए जरा। धीरे धीरे साइक्लोन मोंथा अब अपना विकराल रूप ले रही है। धीरे धीरे कोस्टल इलाके में अपना जो स्थिति है वो जाहिर कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी जी हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे? ये उड़ीसा को कितना इम्पैक्ट करने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हर एक दिन इसको लेके आईएमडी के ओर से रीअसेसमेंट वगैरह होता है। कल तक जो असेसमेंट था उसमें ऐसा लगता था कि उड़ीसा के सर्दर्न उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा ये सब ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन आज का जो असेसमेंट है उसमें 8 जिला आइडेंटिफाइड हुए हैं जो रेड जोन में है। उसमें लगभग दक्षिण उड़ीसा के सभी जिला, गजपति, गंजाम, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, ये सब प्रभावित होंगे। नज़दीक वाला कालाहांडी के बारे में भी रेड अलर्ट आया हुआ है और उसके साथ साथ बाकी जो जिले हैं वो ऑरेंज जोन में है, जैसे पुरी से लेके नयागढ़ से लेके जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रापड़ा वगैरह। तो आज लगभग 30 जिलों के जो जिलापाल हैं और बाकी अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुआ है, उनसे इंटरेक्शन हुआ है, समीक्षा समाप्त हो गया है और जितने सारे लाइन डिपार्टमेंट हैं उनसे भी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। तैयारी पूरा का पूरा तैयारी, प्रिपरेशन इन एडवांस एंड प्रिपरेशन इन डिटेल्स किए हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ ब्लॉक प्रशासन, पंचायत प्रशासन तक पहुंच के, जैसे जहाँ जहाँ बारिश होने के कारण लोगों को वहाँ से निकाल के ठीक जगह में लेना पड़ेगा, उसका भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गया है। ज़रूरत जितना होगा उसके लिए साइक्लोन सेंटर, फ्लड सेंटर वगैरह रेडी है, राशन भी रेडी है,
पॉलीथीन भी रेडी है। जो लोग एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जिनका डिलीवरी होना है एक आध हफ्ता में, उनको भी हम लोग कल से शिफ्टिंग शुरू करेंगे पीएससी सीएससी आसपास के पीएससी सीएससी में, जैसे उनका डिलीवरी ढंग से हो, ठीक ठाक हो। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग जो है, कभी कभार पहाड़ से पत्थर गिरने से भी नुकसान होता है, उसको भी हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे और उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे, वो भी व्यवस्था हो गया है। एसेंशियल कमोडिटीज भी पर्याप्त है और जो लोग मौका का फ़ायदा उठा के कोई ब्लैक मार्केटिंग करना चाहेंगे या होर्डिंग करना चाहेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो पूरा हम लोग प्रस्तुत हैं। कोई भी समय अभी लगभग 900 किलोमीटर दूर में है और 6 किलोमीटर स्पीड में ये साइक्लोन आ रही है। तो ज़्यादा पहुँचेगा तो जहाँ लैंडफॉल होगा उसके उस जगह से लगभग 200 किलोमीटर के आगे कोरापुट और मालकानगिरी है। ये दोनों जिला पहले प्रभावित होंगे, तो वहाँ भी पूरा तैयारी समाप्त हो गया है। और बाकी जिलों में भी हम लोग तैयार हैं। अगर कहीं रास्ता भटक के अलग रास्ता में आ गई तो उसको भी सामना करने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तैयारी है। कोई भी ताकत लेके आने से भी हम लोग उसका सही मुकाबला कर पाएंगे। सर, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ कहीं ना कहीं पहुंचना प्रशासन को मुश्किल होता है, अब जब लैंडस्लाइड हो जाता है तो कैसे उसको नहीं, अभी ऐसा हुआ है। लैंडस्लाइडिंग पहले नहीं था उड़ीसा में, अभी हाल में धीरे धीरे करके लैंडस्लाइडिंग भी एक प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया है। तो जितने सारे पहाड़ हैं ये सब जिलों में, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। उसके आसपास व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था बोलने से अगर कोई लैंडस्लाइडिंग होता है उसको तुरंत निकालने के लिए पोकलैंड वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है। उसको भी नज़दीक हम लोग हर एक जगह के नज़दीक में रखे हैं। लगभग 128 ODRF, NDRF और फायर सर्विसेज की टीम हम लोग डिप्ले किए हैं, 10, 15, 20 करके अलग अलग जगह में। पड़ोस जिला जो है उसको भी हम लोग तैयार रखें। अगर जरूरत हुआ तो वहाँ से भी मैन पावर और मशीनरी हम लोग शिफ्ट करेंगे। और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं प्रदेश सरकार में, भुवनेश्वर में, जो लोग उस जिले में पहले से काम किए हैं और उनका अलग सा अनुभव है, उनको भी काल से डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर देंगे। वो लोग जाएंगे यहाँ से और ये बारिश समाप्त होने तक, खत्म होने तक उनको जो असाइन जिला होगा उसमें जाएंगे, रहेंगे और जिला प्रशासन का वो लोग भी सहायता करेंगे। जितने निकट अब चक्रवात मोथा हो रही है, लोग उतना इंतजार भी कर रहे हैं। लोग अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब चक्रवात मोथा धरती के स्पर्श करेगी और धरती में कहाँ ज़्यादा असर डालेगी। कहीं ना कहीं ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास होगी। कलिंगपट्टनम, मछलीपट्टनम के बीच इसकी लैंडफॉल की प्रक्रिया 28 तारीख शाम से 29 तारीख सुबह तक होने वाली है। इसके असर उड़ीसा के साथ साथ तमाम तटीय राज्यों में दिखने को मिलेगा। आपको बता दें कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे इलाके में भी इसकी प्रभाव रहेगी। इसके तहत तमाम राज्यों में बारिश की अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम राज्यों में कई जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया हुआ है। कई जिलों को रेड अलर्ट, कई जिलों को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उन इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 28 तारीख, 29 तारीख भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कहीं ना कहीं उड़ीसा में लगभग 14 जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 29 तारीख तक इन जिला में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि ये जो मोथा है, आपको बता दें कि मोथा अब IMD के अनुसार अब मोथा लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम की ओर रहें। और आपको बता दें कि चेन्नई के तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के चेन्नई
के 780 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में है। आपको बता दें कि उसके साथ साथ विशाखापट्टनम के लगभग 830 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व इलाके में है, यानी इतने दूर अब है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश के लगभग 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये जो चक्रवात है वो चक्रवात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। विशाखापट्टनम के साथ साथ आपको बता दें कि उड़ीसा के गोपालपुर से लगभग 930 किलोमीटर के दूर में है ये, और धीरे धीरे ये दक्षिण पूर्व होते हुए आगे बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे जो इसकी प्रभाव बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे धरती के ओर ये विकराल रूप लेते हुए आ रही है। लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक इसके हवाएं की गति होगी। ये जहाँ लैंडफॉल करेगा वहाँ हवाएं की गति उससे ज़्यादा हो सकती है। और आपको बता दें कि जो इलाके में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है, उन इलाके में भी बारिश के साथ साथ लगभग 70 यानी 1 घंटा के 70 बेग में वहाँ हवाएं बहने की संभावना जताई गई है। वहाँ लगभग 50 से 60 70 तक हवा की गति पहुँच सकती है। इसीलिए जो मछुआरे हैं समुद्र के अंदर गए हैं उनको वापस लाने के लिए प्रशासन के ओर से कोशिश किया जा रहा है। जो लोग समुद्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को भी लौटने की तमाम व्यवस्था किया जा रहा है। और तमाम लोगों को अब समुद्र के अंदर जाने के लिए एक अनाउंसमेंट के जरिए उनको मना किया जा रहा है। तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में है। एसआरसी से लेकर तमाम डिजास्टर टीम अब उसी के तहत लगे हुए हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु से लेकर तमाम अब जो राज्य हैं वो राज्य के ज़िले को अलर्ट में रखा गया है। उन इलाके के डीएम के साथ साथ तमाम अधिकारी वहाँ अलर्ट मोड में हैं। तमाम एसटीआरएफ हैं, जो डिजास्टर टीम हैं, उनको भी वहाँ तैनात करने की अलर्ट मोड में रखा गया है। और लोगों को कैसे मुश्किलात की सामना न करना पड़े उसी के तहत तमाम कार्य कर रहे हैं। सरकार लोगों को अब जागरूक कर रहे हैं कैसे 28 तारीख शाम से 29 तारीख जो शाम तक जो चक्रवात टकराने वाला है उसी समय लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और लोग ज़रूरत काम पड़ने पर ही बाहर निकलने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन और तमाम विभाग अब सजाग हैं। लोगों को अब जागरूक को किया जा रहा है। लोग कैसे इस चक्रवात में अफेक्टेड ना हो उसी के तहत तमाम टीम अब लगे हुए हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया न्यूज़। और अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, देखिए, इसको लेकर आपने बात भी की थी तमाम अधिकारियों से और कहीं ना कहीं जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया। किस तरह की अभी फिलहाल जो परिस्थिति है वो नजर आ रही है और मौसम विभाग क्या कह रहा है, कौन सा वक्त सबसे ज्यादा क्रूशियल रह सकता है? देखिए, 28 तारीख का शाम से 29 तारीख सुबह तक कहीं ना कहीं ये जो टाइम है, ये टाइम कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण टाइम है। कहीं ये इसी के अंदर ये हीट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब मेरे पीछे जो पेड़ आप देख रहे हैं अब थोड़ी बहुत हिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी हवा की गति धीरे धीरे जो इंक्रीज होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब बढ़ते नजर आ रहा है। हवा के साथ साथ जो तमाम एरिया को अलर्ट में रखा गया है वहीं भी बात है। तो कहीं ना कहीं अब उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश जहां ये लैंडफॉल करने वाला है, काकीनाडा जो मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच ये लैंडफॉल करने वाला है, वहीं भी
धीरे धीरे अब हवा के साथ बारिश शुरू होने लगा है। तो तमाम जो तटीय इलाके हैं उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु तक कहीं ना कहीं अब बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। बारिश के साथ साथ धीरे धीरे जो हवाएं हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पूरा तैयार हो चुके हैं कैसे प्री साइक्लोन की जो स्थिति है उसको मुकाबला करने के लिए। तमाम जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अब तैयार हो चुके हैं और यहाँ से ओड्राफ के जो टीम है, एनडीआरएफ के टीम है, तमाम जो टीम है वो टीम अब सजग हो चुके हैं। उसके साथ साथ तमाम टीम को कैसे इस चक्रवात को निपटेंगे, कैसे चक्रवात आने के बाद जो लोगों की हानि होगी, लोगों की घर टूटेगी, उन लोगों तक कैसे रिलीफ की जो सामग्री है वो पहुंचाएंगे, वहीं में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस साइक्लोन के कहीं ना कहीं जो बारिश के वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाके में ज्यादातर जो लैंडस्लाइड की खतरे भी टाला नहीं जा सकता। जो पहाड़ी इलाके हैं कहीं ना कहीं उन इलाके में जब लैंडस्लाइड होगा तो वहां तक रेस्क्यू टीम पहुंच के लोगों को कैसे मुश्किलात से निकालेंगे, लोगों को कैसे वहां से इवैक्यूएट करेंगे, वो भी एक चुनौती भरा काम होगा। लेकिन तमाम अब जो टीम है टीम अब तैयार हो बिल्कुल चुके इस हैं। पर रहेगी लगातार नजर, आगे भी देखेंगे किस तरीके से सामने तस्वीरें आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है। रेप का आरोप